नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे अपने यहाँ तेजी से फैल रही कुछ कुरीतियों पे, जो अपने यहाँ की संस्कृति तो नहीं है, परंतु यह कुरीतियां बड़ी तेजी से समाज में फैल रही हैं। इन कुरीतियों का प्रभाव उस दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को नष्ट किए जा रहे हैं। ऐसी तमाम कुरीतियां हैं जो आज समाज में बड़ी तेजी से फैल रही हैं। उसी में से एक है जन्मदिन मनाने का तरीका। मित्रों, जन्मदिन मनाना गलत नहीं है। आप जन्मदिन मनाइए, बड़े धूमधाम से मनाइए, परंतु कुछ चीजों पे ध्यान रखें जो आपकी संस्कृति, आपके संस्कार एवं सबसे बड़ी बात जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हैं। ऐसी कुरीतियों से आप परहेज करें। ऐसी कुरीतियों से धन और धर्म दोनों की हानि होती है। मित्रों, जो आज समाज में छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों को आने वाला पीढ़ी यह समझकर स्वीकार कर लेगी कि यह पूर्वजों से चली आ रही एक परंपरा है। मित्रों, ऐसी कुरीतियां हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए घातक साबित होंगी। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जन्मदिन न मनाएं। आप जन्मदिन मनाएं, बेहद धूमधाम से मनाएं, परंतु अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को भी ध्यान में रखकर मनाएं। हमारे समझ से ऐसी कुरीति, ऐसी खुशी, ऐसी शिक्षा किस काम की जो अपनी ही संस्कृति को नष्ट करे। हाँ मित्रों, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति पर ही घात पहुंचा रहे हैं। विदेशी परंपरा के अनुसार जन्मदिन एवं अपनी संस्कृति के अनुसार जन्मदिन मनाने में क्या फर्क है, आइए हम इसे समझते हैं। कितना घातक है यह हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, कितनी घातक है यह हमारी संस्कृति के लिए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो विदेशी तौर तरीका के अनुसार जन्मदिन मनाया जा रहा है उसकी। मित्रों, इस जन्मदिन में तीन चीजें मुख्य रूप से होती हैं। पहला, बुझाना कहें या समाप्त करना। दूसरा, काटना। और तीसरा, तामसिक खान पान एवं मौज मस्ती। इन तीनों चीजों का तरीका हमारी संस्कृति के लिए घातक है। ये तीनों कुरीतियां अपने भारतीय संस्कृति, अपने सभ्यता के अनुसार अपमानजनक है। इसमें अपने देवी देवताओं से लेकर संस्कृति तक सबकी अपमान होती है। यह विदेशी कुरीति के अनुसार जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो इसमें सबसे प्रथम कार्य देखने को मिलता है कि बुझाना या समाप्त करना। अब समझिए कैसे। पहले मोमबत्ती जलाया जाता है, अर्थात अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, और फिर उसे मुख से फूंक मारकर बुझा दिया जाता है। इस तरीके से कार्यक्रम के शुरुआत में ही अग्निदेव का अपमान कर दिया जाता है। मुख से फूंक मारकर बुझाना शास्त्रों के अनुसार गलत है। एक श्लोक है कि नैव निर्वातपयेत् दीपम लक्ष्मी नाश करुयतः, अर्थात जलती हुई दीप को बुझाने से लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। और दीपक बुझा देना यह हमारा परंपरा नहीं है, क्योंकि हम हर खुशी में, हर नए अवसर पर पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं, न कि दीपक बुझाते हैं। इस तरीका को गलत मानता है अपनी संस्कृति। अपने संस्कृति के अनुसार यदि आप जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें व्यवस्था यह होती है कि आपका जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन अपनी जिंदगी के नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए प्रकाश पुंज स्थापित करें, न कि बुझाएं। दीपक प्रज्वलित करें और यह प्रार्थना करें कि हे देव देवता, जैसे आप अंधकार को नष्ट करके प्रकाश प्रदान करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करके आने वाले समय को प्रकाशमान करें। दीप देवता से ऐसा प्रार्थना करें। हम किसी भी कार्य के लिए पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। हम आने वाले भविष्य के लिए, आने वाला भविष्य प्रकाशमान हो, इसके लिए हम दीप प्रज्वलित करें, न कि दीप बुझाएं। यदि आप धन खर्च करना चाहते हैं तो आप अपने आस पड़ोस में देखें, जो गरीब है, लाचार है, उसकी मदद करें। अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि उन्हें दान दें, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी और वह सदैव आपके लिए दुआ करते रहेंगे, आप पे आशीर्वाद बनाए रखेंगे। सनातन धर्म के अनुसार इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि हमारे सत्य सनातन धर्म में जब कोई भी कार्य प्रारंभ होता है, कोई भी कार्य होता है, चाहे वह त्योहार हो या कोई सामाजिक कार्य हो, हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हैं। परंतु यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हम सर्वप्रथम दीप बुझाते हैं। यदि आप इसे अपने ज्ञान की कसौटी पे, अपनी परंपरा की कसौटी पे कस के देखें तो आपको लगेगा कि यह बड़ा ही निंदित कार्य है। हम दीपक प्रज्वलित करना जानते हैं, न कि उसको बुझाना। हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में कहीं भी यह नहीं है कि हम दीप बुझाएं। हम दीप बुझाना गलत मानते हैं।
हमारे सनातन के अनुसार दीप बुझाना गलत माना जाता है। हम किसी भी कार्य में दीप को प्रज्वलित करते हैं, हम दीप को खंडित करना नहीं जानते। हमारा आने वाला भविष्य उज्जवलमय हो, इसके लिए हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए, न कि दीप बुझाना चाहिए। यह एक हमारे सनातन पे, हमारी संस्कृति पे घात है। हम इसे अपने इस कार्यक्रम से निकाल दें, हम इस पर गहन विचार करें। हमारी गलतियां कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी संस्कृति के लिए घातक न हो। कुछ लोगों का इस पर कुतर्क यह होता है कि हम दीपक बीते हुए वर्ष के लिए बुझाते हैं, तो हमें यह समझ में नहीं आता कि किसी के याद में दीपक जलाया जाता है या दीपक बुझाया जाता है। हमारी समझ से तो किसी के याद में दीपक जलाया जाता है। हम बीते हुए वर्ष को कैसे भुला सकते हैं? बीते हुए वर्ष से हमारे जीवन को तमाम चीजें मिली हुई हैं, और किसी के याद के लिए दीप बुझाना गलत है। दीप हमेशा प्रज्वलित करें। इतना ही नहीं मित्रों, इसमें जो अगला कार्य होता है वह यह होता है कि हम बाजार से केक लाते हैं और उसे एक टेबल पे रख देते हैं, और फिर बच्चे के हाथ में एक चाकू देते हैं और कहते हैं इसको काटो। काटने के बाद आधा खिलाया जाता है और आधा मुखमंडल पे पोंत दिया जाता है, और इससे हम गर्वान्वित होते हैं। खुशी कहाँ मिलती है हमें समझ ही नहीं आता। परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना शास्त्र कहता है, अपनी संस्कृति के अनुसार जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन आप प्रातः काल जगें, जगने के बाद शौच इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें, सुंदर सा भोग लगाएं और भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन का नया वर्ष मंगलमय हो, धन धान से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में सौहार्द बना रहे। इसी के साथ अपने माता पिता का भी विशेष सेवा करें, उनकी भी पूजा करें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज आप इस योग्य हैं, और आज जो कुछ आपको मिला है इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उनके कृपा से यह संभव हो सका है कि आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनकी सेवा सर्वप्रथम होनी चाहिए। एक विशेष सेवा करें आप अपने जन्मदिन के दिन, और जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपने भविष्य की मंगल की कामना करें। उसके बाद यदि आप धन खर्च करने के मूड में हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दीन दुखियों को अन्न, वस्त्र इत्यादि दान दें, ब्राह्मण भोजन कराएं, अपने सखा संबंधियों को भी प्रसाद खिलाएं। इस जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए सबसे आशीर्वाद लें। आप जब भगवान की पूजा कर रहे हों उस समय भगवान के दरबार में एक पात्र रखें, उस पात्र में आपके जीवन का जो भी वर्ष व्यतीत हो गया है उसके याद के लिए दीपक जलाएं, और बीच में एक बड़ा सा दीपक जलाएं जो आपके आने वाले भविष्य के लिए हो। इस प्रकार से यदि आप अपनी जन्मदिन मनाते हैं तो आप अपनी संस्कृति से जुड़े भी रहेंगे, और यह देखने के बाद आपके बच्चों में एक अच्छी संस्कार होगी। माता पिता, गुरुजन एवं अपने से बड़े लोगों के प्रति सेवा भाव भी बना रहेगा। हमारा संस्कृति यह नहीं कहता कि आप जन्मदिन ना मनाएं। आप जन्मदिन मनाएं, बड़े धूमधाम से मनाएं, परंतु उसमें थोड़ी सी बदलाव करें जिसमें आपकी संस्कृति, आपका संस्कार बना रहे। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। हमारा यह पोस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़ी रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।